Hello guys, welcome to my channel Back to School with Mrs. Savita खोसला। आज हम एक क्विक रिकैप करेंगे पाठ गलता लोहा का, जिसमें हम बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर तथा संक्षिप्त प्रश्न उत्तर करेंगे और पाठ की पुनरावृत्ति हो जाएगी। आइए पहले गलता लोहा कहानी के मुख्य बिंदु जान लेते हैं। यह कहानी जातिगत विभाजन की पीड़ा को कई कोणों से प्रस्तुत करती है, साथ ही परिस्थितियों के कारण जातीय अभिमान के बेमानी हो जाने पर भी यथार्थ टिप्पणी करती है। मोहन एक मेधावी छात्र था जो कि परिस्थितियों में फंसकर अपने ही समाज के व्यक्ति द्वारा छला जाता है और सामान्य बालक बनकर रह जाता है। धनराम जातिगत हीनता के कारण मोहन से डंडे खाने को भी आदर भाव से देखता था। वह मोहन को अपना प्रतिद्वंदी भी नहीं समझता था। मास्टर त्रिलोकनाथ द्वारा धनराम पर कटाक्ष उनके पेशे के विरुद्ध है। ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना निषेध और मर्यादा के विरुद्ध माना जाता था, जो कि प्राचीन भारतीय समाज के एक काले अध्याय को उजागर करता है। वंशीधर तिवारी एक ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि पात्र हैं। ब्राह्मण समाज के व्यक्ति रमेश द्वारा मोहन के साथ किए गए कृत्य के माध्यम से समाज के अप्रासंगिक होने का वर्णन मिलता है। मोहन पारंपरिक जातीय व्यवस्था को अमान्य करार देता है। बात बात में बन जाए बात पाठ के प्रश्न उत्तरों के साथ, यानी कि पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। गलता लोहा पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें मैंने सही को रंगीन कर दिया है, यानी कि शेखर जोशी जी। शेखर जोशी का जन्म कब हुआ? सन 1932 में। शेखर जोशी का जन्म कहाँ हुआ? उत्तरांचल अल्मोड़ा में। शेखर जोशी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? अल्मोड़ा के प्राथमिक विद्यालय में। शेखर जी की कहानियों की विशेषता क्या है? परंपरागत ढंग और तरीके से अलग। शेखर जी किस श्रेणी के कहानीकार हैं? प्रगतिवादी कहानीकार। निम्न में से एक रचना शेखर जोशी की है। ओ परमात्मा, खरपतवार, सुख धुल गया, इनको छोड़कर सिर्फ दाज्यू, यानी कि सही उत्तर दाज्यू। निम्न में से एक रचना जोशी जी की नहीं है। पृथ्वी परिक्रमा, यानी कि कोशिका घटवा, 7 के लोग, नौरंगी, बीमार हैं, तीनों जोशी जी की रचनाएं हैं। एक पेड़ की याद किस तरह की काव्य विधा है? उत्तर शब्द चित्र संग्रह। निम्न में से किस रचना पर एक फिल्म बनी है? उत्तर दाज्यू। शेखर जी की कहानियां ज्यादातर किस पर आधारित होती हैं? उत्तर परिश्रमी वर्ग, मेहनतकश, सुविधाहीन तबके पर। प्रश्न, मोहन के पैर किस ओर मुड़ गए? उत्तर शिल्पकार टोले की ओर। दुकान की ओर जाते समय मोहन के कान में क्या गूंज उठती है? उत्तर हथौड़े की खनक। वंशीधर का कौन सा काम बूते का नहीं रहा? उत्तर पुरोहिताई, पंडितगिरी। वंशीधर को चंद्रदत्त जी के घर क्या करने जाना था? उत्तर रुद्री पाठ। गणनाथ जाने में क्या दिक्कत आ रही थी? उत्तर 2 मील की सीधी चढ़ाई। मोहन पिता के किस काम में सहयोग करने चला था? उत्तर खेती के काम करने में। मोहन धनराम की दुकान पर किस चीज पर बैठा हुआ था? उत्तर खाली कनस्तर पर। मोहन और धनराम के अध्यापक का क्या नाम था? उत्तर मास्टर त्रिलोक सिंह। मास्टर जी किस दुकान से हुक्का पीकर स्कूल आते थे? उत्तर गोपाल सिंह। धमा चौकड़ी करने का क्या अर्थ है? उत्तर शोर शराबा करना, शोर मचाना। प्रश्न, सांप सूंघ जाने का क्या अर्थ है? सहम जाना। स्कूल की प्रार्थना के क्या बोल थे? हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। प्रश्न, कक्षा का मॉनिटर कौन था? उत्तर मोहन। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं मानता था? जातिगत हीनता के कारण।
मोहन पढ़ने के साथ साथ किस कला में निपुण था? उत्तर गायन। मास्टर त्रिलोक कान पकड़कर कितनी उठक बैठक लगवाते थे? उत्तर 10। ईर्ष्या के साथ साथ धनराम के मन में मोहन के लिए निम्न में से कौन कौन से भाव थे? उत्तर प्रेरणा और आदर। प्रश्न, धनराम किस दर्जे तक पढ़ पाया? उत्तर 3 दर्जे तक, तीसरे दर्जे तक। धनराम को कौन सा पहाड़ा याद नहीं होता था? उत्तर 13। प्रश्न, धनराम अपने लिए संटी या संटी कहाँ से तोड़कर लाया? उत्तर नाले से। सटाक की आवाज किसकी आती थी? संटी की। मास्टर त्रिलोकनाथ का सामान्य नियम क्या था? सजा पाने वाले को हथियार स्वयं जुटाना होता था। मास्टर जी मारते, सभी मॉनिटर से मार खाते, खुद ही सजा देते? उत्तर सभी मॉनिटर से मार खाते थे, यही इसका उत्तर है। धनराम संटी का चुनाव किस भाव से करता है? अपनी रुचि से। मास्टर जी ने कौन सा चाबुक लगाया? उत्तर जुबान का। धनराम के दिमाग में निम्न में से कौन सा ताप नहीं लगा? उत्तर विद्या का, यानी कि वो पढ़ लिख नहीं सका। प्रश्न, मास्टर जी ने धनराम को क्या निकाल कर दिया? उत्तर 5-6 दरातियां। धनराम के पिता का क्या नाम था? उत्तर गंगाराम। हथौड़े से लेकर, यहाँ पर रिक्त स्थान भरना तक चलाने की विद्या सिखाई। घन यानी के मोटा हथौड़ा। पिता की मृत्यु के बाद गंगाराम का ऑफर कहलाने लगा धनराम का ऑफर। गंगाराम और मास्टर त्रिलोक में क्या अंतर था? दंड विधान का, यानी कि गंगाराम के हाथ में जो भी आता था उससे मार देते थे। मास्टर त्रिलोकनाथ स्वयं चुनने के लिए कहते थे। प्रश्न, मास्टर त्रिलोक किसके लिए भविष्यवाणी करता था? उत्तर मोहन के लिए। खेतीहर शब्द का अर्थ है खेत का कार्य करने वाला। प्रश्न, वंशीधर तिवारी कौन सा काम अब नहीं करना चाहते थे? उत्तर पुरोहिताई। मोहन के घर का कामकाज कैसा चल रहा था? उत्तर आधा पेट भर पाते थे। प्रश्न, आगे की पढ़ाई के लिए मोहन के घर से स्कूल कितनी दूरी पर था? उत्तर 4 मील। बरसात के दिनों में मोहन की पढ़ाई में कौन बाधा डालती थी? उत्तर बरसाती नदी, यानी कि वो पानी से भर जाती थी। प्रश्न, धनराम को 13 का पहाड़ा याद न होने का क्या कारण था? उत्तर मन में मास्टर साहब का डर। प्राइमरी स्कूल पास करते ही मोहन को क्या प्राप्त हुई? छात्रवृत्ति। त्रिलोक मास्टर ने मोहन के बारे में क्या घोषणा की थी? वह बड़ा आदमी बनेगा। धनराम की नियति क्या थी? उत्तर 8वीं पास की। जुबान के चाबुक से क्या अभिप्राय है? जुबान से प्रहार करना। मोहन के पिताजी का क्या नाम था? उत्तर वंशीधर तिवारी। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं मानता था? जातिगत हीनता के कारण। रमेश के घर में मोहन की क्या हैसियत थी? घरेलू नौकर की। लखनऊ पहुंचकर मोहन ने क्या कर लिया था? परिस्थितियों से समझौता। रमेश ने मोहन का दाखिला कहाँ करवाया? एक औसत दर्जे के स्कूल में। मोहन ने घर वालों को वास्तविकता क्यों नहीं बताई? इससे उनको दुख पहुंचता। रमेश क्या चाहता था? कोई काम सीख ले। वंशीधर अपने बेटे के बारे में क्या सोचते थे? एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। वंशीधर ने धनराम को क्या झूठ बताया? मोहन सेक्रेटरीट में नियुक्त हो गया। झूठ का दोष न लगे इसलिए वंशीधर ने क्या किया? घास का तिनका दांत में दबाया। प्रश्न, यह शब्द निम्न में से किसके थे? मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। उत्तर वंशीधर। ब्राह्मण टोली के लोग कहाँ नहीं बैठते थे? उत्तर शिल्पकार टोले में। धनराम को काम करते हुए देखकर मोहन ने क्या किया? धनराम की काम में सहायता।
मोहन द्वारा धनराम की सहायता करने पर उसे क्या अनुभव हुआ? आश्चर्य। मोहन की जिंदगी का नया अध्याय कहाँ से शुरू हुआ? उत्तर, लखनऊ से। घर की दोनों महिलाओं को मोहन क्या कहकर पुकारता था? चाची, भाभी। प्रश्न, मोहन की पढ़ाई के लिए वंशीधर ने बरसात के दिनों में क्या प्रबंध किया? उत्तर, यजमान के घर में रहने का। वंशीधर को कौन मिला जो भगवान की तरह नजर आया? उत्तर, रमेश। आइए संक्षिप्त प्रश्न उत्तर कर लेते हैं, यानी कि पूरी तरह से इस पाठ की रिवीजन हो जाएगी, पुनरावृत्ति हो जाएगी। गलता लोहा पाठ के लेखक कौन हैं? शेखर जोशी जी। शेखर जोशी जी का जन्म कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा, उत्तरांचल या उत्तराखंड में। गलता लोहा कहानी हमारे समाज में फैली किस व्यवस्था को उजागर करती है? जातिगत विभाजन, यानी कि हमारा समाज विभिन्न 4 जातियों में बटा हुआ था। गलता लोहा कहानी के अनुसार उस समय ब्राह्मण वर्ग के लोगों के साथ किस वर्ग के लोगों का उठना बैठना मर्यादा के विरुद्ध माना जाता था? शिल्पकार वर्ग के लोगों का। प्रश्न, गलता लोहा कहानी का नायक कौन है? एक गरीब ब्राह्मण बालक मोहन। मोहन कैसे बुद्धि का बालक था? कुशाग्र बुद्धि का। गलता लोहा कहानी के अनुसार मोहन के पिता वंशीधर क्या काम करते थे? पंडितगिरी या पुरोहिताई का काम करते थे, यानी कि मंत्र पूजा पाठ। वंशीधर ने कहाँ जाकर अपने यजमान चंद्रदत्त के लिए रुद्री पाठ करने जाना था? गन्नाथ। प्रश्न, गन्नाथ की कितने मील की सीधी चढ़ाई अब वंशीधर के बूते की बात नहीं थी? 2 मील। वंशीधर ने अपनी मुसीबत किसे और क्यों बताई? मोहन को बताई ताकि वे उनके पूजा पाठ व अनुष्ठान के काम में थोड़ा हाथ बटा सके। प्रश्न, वंशीधर मोहन से क्या उम्मीद कर रहे थे? शायद वो जाकर चंद्रदत्त जी के यहाँ रुद्री पाठ कर आए। मोहन घर से क्या लेकर खेत की तरफ निकल गया? हंसुआ। मोहन हंसुआ लेकर खेत की तरफ किस उद्देश्य से निकला था? खेत में उगी झाड़ियों को काटने के लिए। हंसुआ किसे कहते हैं? घास काटने की दरांती या औजार, सी शेप में होता है। मोहन के पैर अनायासी किस टोले की ओर मुड़ गए? शिल्पकार। दरांती में धार लगाने के उद्देश्य से मोहन कहाँ गया? अपने स्कूल के दोस्त धनराम के ऑफर में। शेखर जोशी जी की गलता लोहा कहानी हमारे समाज में फैली किस व्यवस्था को उजागर करती है? जातिगत विभाजन को। गलता लोहा कहानी के अनुसार उस समय ब्राह्मण वर्ग के लोगों के साथ किस वर्ग के लोगों का उठना बैठना मर्यादा के विरुद्ध माना जाता था? शिल्पकार वर्ग के लोगों का। ऑफर क्या होता है? वह जगह जहाँ पर आग की भट्ठी में लोहे को गला या पिघलाकर उससे अनेक तरह के लोहे के बर्तन या औजार बनाए जाते हैं, यानी कि लोहे के औजार या बर्तन बनाने की जगह को ऑफर कहा जाता है। धनराम के पिता का क्या नाम था? गंगाराम। धनराम क्या काम करता था? लोहार का। धनराम का संबंध किस जाति से था? लोहार। धनराम किस कक्षा तक पढ़ पाया? 3रे दर्जे तक। मोहन और धनराम के प्रारंभिक विद्यालय के टीचर का क्या नाम था? मास्टर त्रिलोक सिंह। स्कूल में धनराम से मास्टर जी ने किसका पहाड़ा सुनाने को कहा? 13 का, यानी कि टेबल ऑफ 13। जुबान की चाबुक का क्या अर्थ है? कड़वे वचन बोलना, जुबान से प्रहार करना। स्कूल के मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम पर जुबानी चाबुक क्यों चलाई? 13 का पहाड़ा याद ना करने के कारण। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, यह किसने किससे कहा? मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम से कहा। स्कूल में मास्टर त्रिलोक सिंह का सबसे चहेता शिष्य कौन था? मोहन। मास्टर जी स्कूल में बच्चों को डंडे मारने व कान खींचने की सजा देने का काम किससे करवाते थे? मोहन से, यानी कि एज अ मॉनिटर वो सबको पनिश करता था। मास्टर त्रिलोक सिंह की किस बात से सभी छात्र डरते थे? छड़ी की मार से। वंशीधर ने अपनी मुसीबत किसे और क्यों बताई?
उत्तर, मोहन को बताई ताकि वह उनकी पूजा पाठ अनुष्ठान में काम में थोड़ा हाथ बटा सके। वंशीधर मोहन से क्या उम्मीद कर रहे थे? वह जाकर चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ कर आए। मोहन चंद्रदत्त जी के यहाँ रुद्री पाठ क्यों नहीं करने गया? उसे पूजा पाठ व अनुष्ठान करने का कोई अनुभव ना था। गलता लोहा कहानी का नायक कौन है? एक गरीब ब्राह्मण बालक मोहन। मोहन कैसी बुद्धि का बालक था? कुशाग्र बुद्धि का, तेज तर्रार। वंशीधर ने कहाँ जाकर अपने यजमान चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था? गणनाथ। मास्टर जी की आवाज़ कैसी थी? कड़क। स्कूल का क्या नियम था? जो मार खाता था उसको अपने लिए खुद ही डंडा लाना पड़ता था। मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह की कौन सी भविष्यवाणी को सिद्ध कर दिखाया था? छात्रवृत्ति प्राप्त करने की। पढ़ाई में कमज़ोर होने के कारण धीरे धीरे धनराम ने कौन सा काम सीखना शुरू कर दिया? अपना पुश्तैनी लोहार का काम, जो बाप दादाओं से चला आ रहा था। मोहन को स्कूल जाने के लिए बरसात में क्या पार करना पड़ता था? नदी। मोहन ने कहाँ तक की पढ़ाई की थी? 8वीं तक। मोहन के पिता ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ भेज दिया? लखनऊ। मोहन के पिता मोहन को क्यों पढ़ाना चाहते थे? क्योंकि वह कुशाग्र बुद्धि बालक था। वो अपनी पुरोहिताई के काम से संतुष्ट नहीं थे। वे अपनी गरीबी से छुटकारा पाना चाहते थे। प्रश्न, मोहन के पिता ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए किसके साथ लखनऊ भेजा? रमेश के साथ। रमेश किस शहर में नौकरी करता था? लखनऊ। 8वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद मोहन को किस स्कूल में भर्ती कराया गया? तकनीकी स्कूल में, टेक्निकल एजुकेशन जहां दी जाती है। मोहन ने तकनीकी स्कूल में कितने वर्ष तक पढ़ाई की? उत्तर, 1.5 वर्ष। प्रश्न, रमेश मोहन को क्या समझता था? अपना घरेलू नौकर। लखनऊ में मोहन का अधिकतर समय कैसे बीतता था? घरेलू कार्य करते हुए। गर्मी की छुट्टियों में मोहन अपने घर क्यों नहीं जा पाता था? घरेलू कार्य करने के कारण। मोहन अपने पिता को अपनी वास्तविकता नहीं बताना चाहता था क्योंकि वह अपने पिता को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। मोहन के पिता वंशीधर ने धनराम से क्या झूठ बोला? मोहन की नियुक्ति सेक्रेटेरियल में हो गई है। ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले के साथ उठना बैठना नहीं चाहते थे क्योंकि वह शिल्पकार टोले को नीचा समझते थे। जब मोहन धनराम के ऑफर में पहुंचा तो उस समय धनराम क्या कर रहा था? धनराम ऑफर में लोहे के औजार बनाने में व्यस्त था। मोहन ने धनराम के ऑफर में अपना संकोच त्याग कर क्या काम किया? धनराम के हाथ से लोहे की छड़ी लेकर उसे गोल छल्ले का आकार देने लगा। मोहन ने लोहे की कारीगरी कहाँ से सीखी थी? तकनीकी स्कूल से। पुरोहित खानदान के लड़के ने धनराम की लोहे की भट्ठी में बैठकर बड़ी ही कुशलता पूर्वक क्या कार्य किया? लोहे की छड़ी को गोल आकार दिया या लोहार का कार्य किया। धनराम क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गया? मोहन को लोहार का कार्य करते हुए। लोहे की छड़ी को गोल आकार देने के बाद मोहन की आंखों में कैसी चमक थी? सर्जक की, यानी कि उसने नई चीज रच डाली थी। गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह कौन है? एक दुकानदार। ज्ञान की पोटली खोलते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न, निहाई और घसियारे का शब्दार्थ बताइए। निहाई लोहे का टुकड़ा जिस पर रखकर दूसरे लोहे को पीटा जाता है, फ्लैटन किया जाता है। घसियारे घास काटने वाले। प्रतिद्वंदी और निष्ठा का विलोम बताइए। प्रतिद्वंदी सहयोगी, निष्ठा अनिष्ठा। इस पाठ के 2 पात्रों के नाम क्या हैं? इस पाठ के 2 पात्रों के नाम मोहन तथा धनराम है। वंशीधर को धनराम की कौन सी बात कचोटती रही? वंशीधर को धनराम के निम्न बात कचोटती रही। मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। निम्नलिखित लोहे के काम से संबंधित है। धौंकनी
या आग को सुलगाने या धधकाने के काम आती है। हॉलो पाइप होती है जिसमें से हम फूंक मारते हैं। दरांती खेत में घास या फसल काटने के काम आती है। संडासी या ठोस वस्तु को पकड़ने का काम करती है तथा कैंची की तरह होती है, जैसे प्लायर होता है। ऑफर भट्ठी या लोहार की दुकान। हथौड़ा ठोस वस्तु पर चोट करने का औजार। यह लोहे को पीटने कूटने के काम आता है। हैमर। घन बड़ा हथौड़ा, हथौड़ी से भी बड़ा। प्रस्तुति सविता खोसला। इफ यू लाइक आवर कंटेंट, बैक टू स्कूल मिसेस सविता खोसला channel, like and subscribe, do share with your friends. I will really appreciate. Thank you very much for watching the video.